My name is Shivika and I am studying in class 10th. आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 11.1 का, दैट फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको पढ़ते ही समझ में आ गया कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और ये कैसे निकालते हैं ये सब हम इसके चैप्टर 11 का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें समझ चुके हैं। देखो आपको क्या करना है, पहले तो सवाल को समझ लेते हैं। अब क्योंकि सर्कल की बात हो रही है सवाल में, तो सर्कल बनाना तो बनता है ना, चलो बना देते हैं। यहाँ पे एक सर्कल हमने बना दिया। अब इस सर्कल से समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल उसका 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल में डाल के देखते हैं। एक सेंटर पॉइंट होगा, सर्कल है तो सेंटर पॉइंट तो होना बनता है, होगा ही। ठीक है, आगे क्या है, रेडियस कहा गया है 6 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है, ये सारी चीजें भी हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझ चुके हैं। रेडियस क्या होगा कि सेंटर पॉइंट से एक लाइन जाए और जो यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री को यानी कि आर्क पे कहीं पे टच हो, पूरी नहीं जानी चाहिए। अगर यहाँ से ऐसे चली गई तो डायमीटर बन जाएगा एक साइड से। तो चलो यहाँ पे हम एक लाइन बना देंगे ताकि वो आपका रेडियस बन जाए। तो इस सेंटर पॉइंट से मैंने एक लाइन बना दी, सिमिलरली इधर भी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल भी तो बन रहा है, कितने का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये जो आपका रेडियस है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ये जो अंदर की साइड एंगल बना है ये है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, अब ये सेक्टर बन गया ना, यहाँ पे सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये भी हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझ चुके हैं। तो ये जो सेक्टर है दैट इज आवर माइनर सेक्टर, हमें इसका एरिया निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बाबू भैया, और वो तो हमने याद किया ही है। इस जो एक्सरसाइज है ना इसमें आपको फॉर्मूले याद है तो आप सारे सवाल आसानी से कर लोगे। जी हाँ, ये चैप्टर ही फॉर्मूला का। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। जी हाँ, सो एरिया ऑफ सेक्टर का सबसे पहले हम लिख देंगे फॉर्मूला। वो क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री। थीटा नहीं भूले हो ना, अभी पढ़ के आए ट्रिग्नोमेट्री में। थीटा क्या होता है, एंगल की अननोन वैल्यू। अभी थीटा बहुत काम आएगा। यहाँ पे हमने थीटा लिख दिया, इनटू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। यानी सेक्टर का एरिया निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे। तो चलो लगा दो। थीटा मतलब एंगल कितना है आपके पास, गिवन 60 डिग्री, नीचे कितना है 360, पाई कितनी है 22/7। ये कैसे लिखी, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही आपको एक चीज कही गई है कि देखो मुन्ना, अगर तुमको क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिकली मेंशन करके पाई दे दी गई है कि पाई की वैल्यू कितनी है तो तुम वही लगा लेना। अगर ना दी हो, क्वेश्चन में मेंशन ही ना किया हो, तो चुपचाप बिना दिमाग लगाए 22/7 यानी 22/7 लिख देना पाई की जगह, यानी पाई की वैल्यू। आर स्क्वायर मतलब, आर का मतलब क्या है, रेडियस, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है आपका 6 है, यानी 6 × 6 स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 आपका कट गया, आपके पास यहाँ बन गया 6 × 6 6 6 36 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पे 6 से 6 आप काट सकते हो, जी काट सकते हैं। 22 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आएगा तकरीबन 132, 132। 7 के साथ कोई है नहीं तो ये नीचे ऐसा कैसा आ जाएगा और ये आपका आंसर आएगा। जी हाँ, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस सेक्टर का एरिया। अब चूंकि ये फ्रैक्शन के अंदर आया तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि आगे इसे बढ़ाएंगे ना तो पॉइंटों में आंसर चल जाएगा। फिर भी अगर आप बढ़ाना चाहो तो ये जाएगा तकरीबन 8 पॉइंट में एक और 8 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, वहां पे भी खत्म सब कर सकते हो, दोनों में चलेगा। क्योंकि अब ये बहुत लेंथी होगा पॉइंट था तो आप सीधा सीधा फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो अपने एरिया को। और इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है समाप्त। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इजी था। जस्ट आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कैसे डालनी है ये अपने दिमाग में सोचना है, वो आपको लगा देनी है और काटा पीटी करके आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा तो नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।